दिल्ली की वो सड़कें जो हमेशा दौड़ती भागती रहती हैं, उनके ठीक नीचे एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी बस इलाज के इंतजार में ठहरी हुई है। ये लाइन सुनिए, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि उस जगह की एक कड़वी सच्चाई है जहां आज हम आपको ले जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद और नाउमीदी दोनों साथ साथ सांस लेती हैं। तो ये जगह है दिल्ली में, देश के दो सबसे बड़े, सबसे नामी अस्पतालों की ओर जाने वाली एक सबवे सुरंग, जो कभी लोगों के आने जाने के लिए बनी थी, वो अब बहुत से मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक घर बन चुकी है। तो चलिए इस सुरंग के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ जिंदगी असल में है कैसी, कौन है ये लोग और किन हालातों में जी रहे हैं। अंदर का माहौल शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बताया जाता है कि हवा में एक साथ उल्टी, पॉटी और यूरिन की गंध घुली हुई है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोज की हकीकत है। साफ सफाई एक सपने जैसा है और बीमारी का खतरा हर पल बना रहता है। और इसी माहौल में एक छोटी सी बच्ची है, सृष्टिका। वो बताती है, मेरा नाम सृष्टिका है। सबको स्कूल जाता है तो हमको भी जाने का मन करता है। एक बच्चे का कितना सीधा सा सपना है ना? सृष्टिका को खून की कमी का इलाज चाहिए, जो उसके अपने शहर झारखंड में नहीं हो सकता। तो उसे यहां आना पड़ा, अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने बचपन से दूर। सृष्टिका की दुनिया अब बस ये सुरंग बनकर रह गई है। यहां पर जिंदगी की जंग सिर्फ बीमारी से नहीं है, यहां तो बुनियादी जरूरतें भी एक लग्जरी हैं, और लड़ाई उन जरूरतों को पूरा करने की भी है। मिलिए राज रानी से। वो कैंसर की मरीज हैं। दिल्ली की सर्द रातों में वो सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं लड़ रही, बल्कि एक कंबल के लिए भी जद्दोजहद कर रही हैं। सोचिए, जब कंबल बंटते हैं तो वहां एक भीड़ लग जाती है। और कंबल भी किससे मिलेगा? सिर्फ उसे जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। मतलब यहां भी एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। और विडंबना देखिए, ये उस जगह हो रहा है जहां कोई भी पूरी तरह से फिट नहीं है। अब ये जो कहानियां हैं ना, ये किसी एक दो इंसान की नहीं है। ये एक बहुत बड़े, एक सिस्टेमिक मुद्दे की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जो अपनी क्षमता से इतना ज्यादा खिंच चुका है कि लगता है बस टूटने ही वाला है। और इस पूरे मुद्दे की एक बड़ी वजह शायद इस नंबर में छिपी है। सिर्फ 1.9%। भारत अपनी कुल जीडीपी का बस इतना सा हिस्सा ही पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कम से कम 5% की। मतलब हम आधे तक भी नहीं पहुंच रहे। तो देखिए, कागजों पर और हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ नियम कहते हैं कि मरीज को बेड मिलेगा, जरूरी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? लोग सुरंग में सो रहे हैं और दवाओं के पर्चे पर उपलब्ध नहीं की मुहर लगी है। जैसे एक परिवार बताता है कि उन्हें एक व्हील चेयर तक नहीं मिली। उन्हें खुद 4,500 रुपए खर्च करके वो खरीदनी पड़ी। ये दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं की कितनी कमी है। इस चरमराते सिस्टम का बोझ आखिर उठा कौन रहा है? मरीज, जिन्हें कई बार बस भुला दिया जाता है, और डॉक्टर जो खुद काम के बोझ तले पूरी तरह दब चुके हैं। एक आदमी की कहानी सुनिए। उन्हें बताया गया कि वो आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। कल्पना करके देखिए, आप महीनों से एक सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं और फिर आपको ये सुनने को मिलता है। उन्हें महीनों पहले की तारीख दी गई थी, वो इंतजार करते रहे, और जब वो दिन आया तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। ये सिर्फ एक भूल नहीं है, ये उस सिस्टम का लक्षण है जो इतने दबाव में है कि मरीज कई बार सिर्फ एक नंबर बन के रह जाते हैं। और वो आदमी क्या कहता है, ये सुनिए। बड़े आदमियों का इंतजार ही किया जाता है, हम तो छोटे आदमी हैं, इंतजार कर सकते हैं। इन शब्दों में छिपी बेबसी को महसूस कीजिए। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, डॉक्टरों का नजरिया। वो बताते हैं कि एक बेड पर 3-3 लोग हैं। एक डॉक्टर को डर लगता है कि मुझे खुद टीबी ना हो जाए, और अगर इलाज में कोई चूक हो जाए तो गालियां भी आप ही खा रहे हैं। वो कहते हैं, दिस इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। ये सारी कहानियां, ये सारे हालात हमारे एक बहुत ही बुनियादी, एक मौलिक अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भारत में हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा को एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये अधिकार सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है? इस दिल दहला देने वाली कहानी को देखिए। एक आदमी अपनी बहुत ज्यादा बीमार पत्नी को लेकर एक ही दिन में 3 अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, और हर दरवाजे से उसे बस लौटा दिया गया। वो उस रात को याद करते हुए कहते हैं, वो सर्द रात, वो आवारा गर्दी, हम अपने शहर होते तो घर गए होते,
ये शब्द उस रात की निराशा और अकेलेपन को बयां करते हैं। अपने ही देश की राजधानी में बेघर और असहाय होने का एहसास। तो हमें इस पूरी पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, तो फिर दिल्ली की सुरंगों के नीचे ये जो हो रहा है वो क्या है?